मुश्किल ये है कि हमने इस देश में वो दृश्य देखे बहुत कॉमनली, खेमचंद जी और सर्वेश जी दोनों से कहूँगा, जिसमें सिक्योरिटी के लिए लोग अपने ऊपर फायर करा लेते हैं। क्या वो सर्वदलीय बीमारी है? बहस में मत तो लजिएगा, मैं नाम भी दो चार ले दूंगा बड़े बड़े। क्या एक दूसरा, हमने ये भी देखा कि जब आदमी सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध खतरा बन जाए या उसको लगे कि ये हमारे लिए समस्या पैदा कर सकता है, ज़्यादा जान गया, तो फिल्मों में ऐसे कांड नहीं होते, राजनीति में भी हमने देखे हैं। क्या आप लोगों को नहीं याद होगा, ललित नारायण मिश्रा इस देश के बहुत बड़े नेता थे और वो इंदिरा गांधी के फंड कलेक्टर थे। क्या पैसा रुपया उन्हीं के पास इकट्ठा होता था। एक दिन निपट गए। क्या उसके बाद उसके एवज में जगन्नाथ बाबू को नेता बना दिया इंदिरा जी ने। जगन्नाथ जी ने मान लिया क्या दुर्घटना में नहीं रहे भैया, कोई बात नहीं। क्या बम विस्फोट में मरे थे हैं? वो भी देश ने देखा। इसलिए मैं किसी भी चीज से इनकार नहीं करता। क्या होगा, करेगा कौन, वो देखना समझने की बात है। लेकिन ये घटनाएं देश ने देखी हैं। जब आप ज्यादा जान जाते हैं तो आपकी आवाज बदल जाती है। क्या और मुखिया को ये बदली हुई आवाज सहन नहीं होती। क्या और आपको ये भ्रम रहता है कि मैं तो इतना जानता हूं। क्या तो रहा है, कोई इशू नहीं। लेकिन जनता को ये आपकी बात पर भरोसा कैसे हो जब उसने सत्येंद्र जैन के वीडियो देखे, एक नहीं कई। जेलर भी वहीं आ रहा है, मीटिंग भी वहीं ले रहे हैं, विभाग के लोग वहीं जा रहे हैं, और एक चिंटू जो है वो लगातार पैरों में नूरानी तेल लगा मालिश लगातार किए जा रहा है। क्या फिर 5 स्टार होटल का खाना आ रहा है, मलाई कोफ्ता। ये सब तो देखा ना जनता ने। तो जनता ये कैसे मान लेगी कि उनसे बड़े नेता गए तो उनको खतरा हो जाएगा। सत्येंद्र जैन का वजन बढ़ गया खुशी में, जेल में, है ना। मनीष सिसोदिया का संकट एक। दूसरा, आप जब इस ढंग का आरोप लगाते हैं तो आप राजनीति को बहुत नीचे ले आते हैं। ऐसे प्रयोग बहुत नहीं है। आप हत्या को पॉलिटिकल डिस्कोर्स का विषय बनाएंगे, ठीक नहीं। आदमी बुरा किया है, सजा पाएगा, जेल जाएगा, अदालत है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस? दूसरी बात एक कही सैफ खान साहब ने, उनको बता देता हूं, आपकी कोई नहीं सुन रहा, कांग्रेस की, विपक्ष की, ठीक बात है। सुप्रीम कोर्ट जाइए और जितनों को आप चोर समझते हैं सबके खिलाफ पिटीशन करिए कि साहब इनको जेल में भेजा जाए। जाइए ना। आप नहीं जा पाएंगे, हम जानते हैं ना। उसके लिए हिम्मत दूसरे किस्म की चाहिए। जीवन भर आप जिन कर्मों में फंसे रहे उनसे मुक्त होकर कहां जाइएगा। दूसरी चीज, एक और इससे भी बड़ी बात कह देता हूं, सैफ अली खान का हमेशा के लिए वो समाधान हो जाएगा इस विषय का। उन्होंने 2 नाम लिए बंगाल के, उन पर बता देता हूं। उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्रिंग हो गई, दिस दैट ब्ला 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 ब्ला। पश्चिम बंगाल में शासन किसका है? ममता दीदी का। पश्चिम बंगाल की सरकार दिल्ली की सरकार नहीं है, अधूरी चुंगी टाइप नहीं, फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, उसके पास संपूर्ण अधिकार हैं। ठीक, शुभेंदु को गिरफ्तार करे, निर्मलेंदु को गिरफ्तार करे, विमलेंदु को गिरफ्तार करे, उनकी संपत्ति अटैच कर ले, कौन माई का लाल रोक सकता है? कौन रोक सकता है? कर लिया क्या? और सर्वेश बाबू भी 4 दिन पहले मैंने कहा था, दोहराना पड़ेगा, आप लोग बार बार विषय वहीं ले आते हो, क्योंकि जितना कैसेट है बस उतना ही आप बजा के चले जाते हो।
मैंने कहा था भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या बोल के चुनाव लड़े थे, ए जी बादल और अमरिंदर मिले हुए हैं, पंजाब को लूट लिया है, उड़ता पंजाब बना दिया है, हमको वोट दो, आते ही इनको चौराहे पर कोड़े मारेंगे। क्या वो तो फार्म हाउस में मौज ले रहे सब। कोई जेल गया नहीं, किसी के कुड़की हुई नहीं। कुड़की के लिए आपको नरेंद्र मोदी से तो पूछना नहीं, बादल का फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दीजिए, नरेंद्र मोदी से पूछना है क्या? नहीं चला पाएंगे? अरे हाथ में ताकत तो खुद पैदा करो यार, गजब करते हो। मैं वही बात कांग्रेस से कहता हूं, ये हिपोक्रेसी मत करो। भूपेश बघेल से कहिए रमन सिंह के घर पर बुलडोजर चलाए, वो तो कहते हैं कि रमन सिंह भ्रष्ट है, क्यों नहीं चलाया? अब तो 4 साल 4.5 साल हो गया, आप फाक गा रहे हो बैठ के कि यही काम निपटा लेते। वहां तो भाजपा नहीं है ना, वहां तो आप हो, नहीं कर सकते। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, नहीं कर लो ना, कौन रोक रहा? माइकल लाल, कोई माइकल लाल आपका हाथ पकड़ सकता है मुख्यमंत्री का? नहीं, चलाओ बुलडोजर, गिरफ्तारी करके जेल में डालो। नहीं, मैं तो सबसे ब्लंट उदाहरण पंजाब देख रहा हूं, इसके अलावा कुछ कहा ही नहीं आम आदमी पार्टी ने कि कांग्रेस और अकाली ने मिलकर पंजाब को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। 2 परिवारों ने, है वो दोनों रसगुल्ले खा रहे हैं, अब मुझे ऐठ रहे, मान क्या कर लिए? इसलिए ये सब झूठी सच्ची बातें भी बहुत लंबे समय तक चलती नहीं, जनता सब जानती है मित्र। क्या अब क्या अमरिंदर सिंह आपको ढूंढने नहीं मिल रहे? बादल ढूंढने नहीं, अब बादल का पता नहीं, पता सुखबीर बादल नहीं मिलते आपको? जाए मान साहब डंडा लेके उनके घर के मैं कहा हो, नहीं कर सकते हो ना आप? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो आके यहां, क्या अल्ल वल्ल सल कुछ भी। आपके पास संवैधानिक तौर पर जहां अधिकार है वहां आप नहीं करते, उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया, जो ये बताता है कि आपने जो कुछ कहा पूर्व में उसके पीछे प्रमाण नहीं थे आपके पास। होते तो बंद करवा देते लोगों को, क्या दिक्कत है? जितने अधिकार मुख्यमंत्री के पास राज्य में होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए कम नहीं है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। और मुख्यमंत्री होता, छोटा राज्य हो बड़ा राज्य हो, अगर पूर्ण विधानसभा वाला राज्य है तो उसके पास अक्षुण्ण अधिकार है, ठीक। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं जानते आगे भी नहीं करोगे, लिख लो ना मेरी बात, आगे भी कुछ नहीं करोगे, ऐसे गोल गोल चलता रहेगा, गुड्डी गुड्डी। लिख लो मेरी बात, अगर गलत निकल जाए तो माफी मांगूंगा सर्वेश जी और सैफ खान का नाम लेके। आप कुछ नहीं करेंगे, जानते नहीं क्या? आज से जान रहे हैं क्या? 10-12 साल से आम आदमी को देख रहे हैं, जब से बने कांग्रेस को तो बहुत ही साल से देख रहे हैं। ये क्या करेंगे? पंजाब में हर चुनाव में जब आम आदमी पैदा नहीं हुई थी, बादल साहब कहते थे कि इसको महाराजा पटियाला को जेल भेज देंगे, और अमरिंदर कहते थे बादल नू जेल भेज देंगे, क्या? और पंजाब के लोग बताते दोनों अंदर से तार जुड़े थे, क्या? जब इनकी सरकार आती थी तो भी उनकी मौज रहती थी, जब उनकी सरकार आती थी तो इनकी मौज रहती थी। गलत कह रहा हूं क्या? हमको मालूम नहीं, किसको ज्ञान दोगे? जाके पंजाब में किसी से पूछ लीजिए कि अमरिंदर के समय बादल की मौज रहती थी कि नहीं, वो कह कर रहती थी। पूछे बादल जब सरकार चलाते तो अमरिंदर की मौज रहती थी, वो कह कर रहती थी, भैया पूरी रहती थी। क्या बादल की एक बस भी पकड़ी नहीं, उसका भी चालान काटा कभी आप लोगों ने? नहीं काटा, ना काट सकते हो दोस्त, हमको मालूम है। खैर मसला ये आपकी मर्जी, करोगे तो जनता के सामने आएगा, जनता देखेगी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा भी यही खेल खेलती नहीं बरसों, क्या जेल में डाल देंगे? कोई जेल में नहीं गया। एक दूसरे के घर सीताफल वाली आइसक्रीम, मैं तो पहली बार सुना नाम कि कद्दू की भी आइसक्रीम बनती है। गढ़वी साहब, सीताफल वाली आइसक्रीम गिफ्ट में भेजी जाती थी, क्या? और जनता से कहते थे आएंगे तो जेल भेज देंगे, चक्की पिसवाएंगे, क्या? और शाम को सीताफल वाली आइसक्रीम, क्या? लखनऊ में जनता
भरोसा कर लेती कि नहीं अब की कह रहे हैं जेल भेजेंगे, इसका मतलब भेजेंगे। मैं उसको समझाता हूं कि ना भैया जेल नहीं भेजेंगे क्या, लेकिन हां इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि जिस आरोप में आप पकड़े गए और अदालत के सामने पहुंचे, अब आज की तारीख में अगर सत्येंद्र जैन ये कहें कि हम राजनीतिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक आरोप है, इसका कोई मतलब है? 10 महीने में 22 बार अदालत के सामने हुआ है उनका केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। उसमें किसी हियरिंग में अदालत ने राजनीतिक शब्द इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा ये पैसे का घोटाला है, मनी लॉन्ड्रिंग, उसको राजनीतिक कहना बंद करिए। कहिए कि भाई एक व्यक्ति है सत्येंद्र जैन, उसके खिलाफ मुकदमा हो गया, बात खत्म। मनीष सिसोदिया के मामले में स्कूल का मसला नहीं, मास्टर का मसला नहीं, कोचिंग का मसला नहीं, किताब कॉपी का मसला नहीं भाई, मसला है कि दारू का कुछ लोचा है प्रथम दृष्टया मान लिया, इसीलिए जेल तिहाड़ भेजा, अन्यथा गिरफ्तार तो कर सकती थी सीबीआई, लेकिन जेल में नहीं रख सकती कोई एजेंसी जब तक कि अदालत मुहर ना लगाए। इस बात से तो सब सहमत हो ना। एजेंसी गिरफ्तार कर सकती है सैफ खान को, मुझे, सर्वेश मिश्रा को, खेमचंद को, किसी को भी, लेकिन अगर हम जेल में जाएंगे तो अदालत के ही आदेश से जाएंगे, जेल में रहेंगे तो अदालत के ही आदेश से रहेंगे। अब अदालत को तो चुनाव नहीं लड़ना भैया, है ना। राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठने वाले जजेस को तो चुनाव नहीं लड़ना ना सुप्रीम कोर्ट को चुनाव लड़ना। उनकी बात का तो सम्मान करो। और अंत में मैं सबके लिए कहूंगा, अगर वास्तव में मनीष सिसोदिया जी की जान को खतरा है तो सबसे पहले तो जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की सरकार की है, तिहाड़ उनके अधीन है। अगर सिसोदिया के जरा भी कहीं खुरंट भी आएगा, चोट भी आएगी, तो दिल्ली सरकार कटघरे में खड़ी होगी। और उसके आगे जाके मैं केंद्र सरकार से भी कहूंगा इस आरोप की जांच कराइए, और सनसनी फैलाने के लिए दिया गया तो भी दंडित करिए आरोप लगाने वालों को। ये रास्ता ठीक नहीं, ऐसी सनसनी है कि अनुमति नहीं होनी चाहिए। और मनीष सिसोदिया को पर्याप्त सुरक्षा दीजिए, क्या दिक्कत है, लगा दीजिए तमिलनाडु की फोर्स उनके बैरक के चारों तरफ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ी है तिहाड़। लेकिन सत्येंद्र जैसी सुविधा नहीं मिल पाएगी, ये ध्यान रखना सर्वेश बाबू। आपकी क्या, आपकी सीसीटीवी बड़े शार्प है और सब में पोछा लगा दिया उनके शीशों में कैमरों के, ताकि बिल्कुल फोटो आए साफ। अब ये नहीं हो सकता कि रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता दो ना। और मैं तो कहता हूं सिसोदिया जी को ऐसी बैरक में रखो जहां कोई दूसरा आदमी जाए नहीं, मालिश के लिए भी, पता नहीं क्या खतरा हो जाए। अपनी मालिश खुद करें, अपनी मालिश खुद करें, ऐसा नियम बनाओ। खेमचंद जी, सिसोदिया जी बड़े नेता हैं, दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे, उनको जेल में रखिए, तेल आप प्रोवाइड करा दीजिए कटोरी में रोज, हैं, लेकिन मालिश खुद करें। मालिश वाला जाएगा, हो सकता खतरा हो जाए, ये ठीक नहीं। मसाज खुद करो, अपना हाथ जगन्नाथ, क्या, और रोज सिसोदिया जी की हिफाजत करो। हिफाजत इसलिए भी करिए क्योंकि हम न्याय होता हुआ देखना चाहते हैं कि आखिर ये घोटाला अगर था तो क्या था, और इसके दोषी कौन थे, और दोषी हैं तो सजा पाए।